तो इंट्रोडक्शन बेटा हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था, कंप्लीट चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इंट्रोडक्शन आता है। क्या आता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद क्या आता है बेटा? क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन के बाद क्या आता है? क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आफ्टर दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties, and the last one is uses. So that is the complete work जिसमें से हम इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आ रहा है बेटा, नेक्स्ट पार्ट क्या है? क्लासिफिकेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन। तो ध्यान से सुनना। क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं ना बेटा, क्लासिफिकेशन ऐसे तो होगा नहीं। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? बांट देना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बांट देना। बांटेंगे किसको हम? अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन बटा हुआ है, हेलोजन एटम अटैच्ड है कार्बन के साथ, तो इसे हमें क्या करना है? क्लासिफाई करना है। क्या करना है? क्लासिफाई। तो एक तो बेटा हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स की। ये जो हेलोजन एटम्स जुड़े हुए हैं, ये एक हेलोजन एटम है, दो हेलोजन एटम्स हैं, तीन हेलोजन एटम्स हैं, या फिर चार हेलोजन एटम्स है। क्या चार से ज्यादा जुड़ सकते हैं? एक कार्बन पे नहीं जुड़ सकते सर, क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार ही होती है। सेकंड करेंगे बेटा हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको कल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई थी। कितने टाइप की होती है हाइब्रिडाइजेशन? तीन टाइप्स की होती है, sp3, sp2 एंड sp। अच्छा मुझे ये बताओ कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड होती है? सिंगल बॉन्ड होती है। sp2 में और sp में, यहाँ तक क्लियर है क्या? तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। सबसे पहले किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन हेलो अल्केन्स, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के ऊपर डिपेंड करने वाले बेटा जो हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स होते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड एज, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज मोनो, डाई और पॉली। मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब टू, एंड पॉली का मतलब ट्राई, थ्री, टेट्रा, फोर, या फिर इससे ज्यादा। क्लियर है? तो अब ध्यान से सुनो। सबसे पहला जो एग्जांपल हम ले रहे हैं कि कार्बन है सर, कार्बन कार्बन, इसके ऊपर जुड़ा हुआ है क्लोरीन। क्या जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे दो कार्बन है तो क्या आएगा? इथ आएगा। अच्छा दोनों के बीच में बॉन्ड कैसी है सर? सिंगल है। सिंगल के लिए क्या आता है? और साथ में क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। क्लोरीन के लिए क्या आता है? क्लोरो इथेन। आ रहा है समझ में? अब सर इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं और यहाँ पे सर कार्बन 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 के साथ क्लोरीन, और नीचे भी क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो फिर से सर इथ, एन और क्लोरो। लेकिन अब की बार हमारे पास क्लोरो कितने हैं? दो हैं। तो दो के लिए क्या आता है? डाई आता है। कोई भी यहाँ पे टू नहीं लिखेगा, कोई भी यहाँ पे टू नहीं लिखेगा, क्योंकि बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारे पास वन टू थ्री फोर, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूमेरिकल इंडिजर्स, ये यूज होते हैं पोजीशन के लिए। किसके लिए यूज होते हैं? और जबकि बात करें हम मोनो, डाई, ट्राई, ये किसके लिए यूज होते हैं? नंबर्स के लिए। किसके लिए? कि हमारे पास एक है, दो है, तीन है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इनको यूज करते हैं। अदरवाइज पोजीशन डिफाइन करनी हो तो हम इन्हें यूज करते हैं। इसी के अंदर सर अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगी हुई है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। और अगर उस पर दो लगी हुई है तो डाई क्लोरोबेंजीन। क्या कहेंगे? डाई क्लोरोबेंजीन। और अगर उस पर तीन लगी हुई है तो ट्राई क्लोरोबेंजीन। आ गया बेटा समझ में? तो सर नंबर ऑफ हेलोजन एटम समझ में आ गया क्या आपको? तीन ब्रोमीन लगे हुए हैं तो
ट्राई ब्रोमो बेंजीन। आ गया समझ में? अलग अलग कंपाउंड होता है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है। तो अगर दो ब्रोमीन लगे हुए हैं तो हमने पता कर लिया सर डाई ब्रोमो बेंजीन, लेकिन अगर दो ये है तो यहाँ पे तो नहीं आएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट नोमेनक्लेचर होता है, जो हम अभी अभी पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लासिफिकेशन के बाद हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसमें हम इन कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है सर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड एल्कोहलिन्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CH बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना, बॉन्ड जो होते हैं ना हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास कार्बन जो है हेलोजन एटम के साथ अटैच है, कार्बन हेलोजन एटम के साथ अटैच है। यहाँ पे जो कार्बन है बेटा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कौन सा है? और यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कौन सा? अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइज कब होगा, जब ये कौन सी बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा, और sp2 हाइब्रिडाइज कब होगा, जब ये कौन से बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा। आ गया क्या समझ में? तो दो टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनकी नेमिंग कर सकते हैं। क्लियर है क्या? इसकी नेमिंग मैं पहले ही करवा चुका हूँ आपको, मैंने डेफिनेशन याद करवाई थी। व्हेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, व्हेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड टू अ हेलोजन एटम, दैट कंपाउंड इज नोन एज हेलो अल्केन। दैट कंपाउंड इज नोन एज हेलो अल्केन, या फिर इसका एक कॉमन नेम भी होता है, और कॉमन नेम हम पढ़ेंगे अभी, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लियर है? तो ध्यान से देखो बेटा, ऐसे कंपाउंड जिनमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हेलोजन के साथ अटैच हो उसे बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? आर के लिए क्या आता है, अल्काइल आता है, और हेलोजन के लिए क्या आता है, हैलाइड आता है। जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, तो एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, इसे मिथ बोलेंगे। हाइड्रोजन का मैं तो आइल आ जाएगा, और Cl के लिए क्या आ जाएगा, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और अगर हम इसका आयुपैक नेम लिखना चाहिए तो कॉमन नेम है सर इसका, अगर हम आयुपैक नेम लिखना चाहिए तो क्या होगा, अभी अभी बताया था मैंने, हेलो अल्केन्स। क्या होता है, हेलो अल्केन्स। तो क्लोरो मीथेन। क्लियर है क्या? तो आप कॉमन नेम भी लिख सकते हो और आयुपैक नेम भी लिख सकते हो। आ गया समझ में? कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल हैलाइड, और आयुपैक नेम क्या होता है, हेलो एल्केन्स। अल्काइल हेलो, जिसमें कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, किससे अटैच होता है, क्लोरीन से। तो दे क्रिएट अ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n+1। CnH2n+1 का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है क्या कि CnH2n+2 फॉर्मूला किसका होता है? अल्केन्स का होता है। किसका होता है? अल्केन्स का। अगर मैं इसमें से वन को माइनस कर रहा हूँ तो -1 हो जाएगा, दो में से एक गया, एक बचा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को कम कर दे तो क्या बचता है, अल्काइल बचता है। क्या बचता है? और अगर मैं इस अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन अटैच कर दूं तो हमारे पास क्या आता है, हेलो अल्केन आता है। क्लियर है बेटा? तो इस टाइप की क्या बनाते हैं, ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज होती है, एक कार्बन के साथ हमारे पास क्लोरीन अटैच है तो यहाँ पे मैं मिथाइल क्लोरो, मिथाइल क्लोराइड। अगर दो कार्बन के साथ अटैच है तो इथाइल क्लोराइड, तीन कार्बन के साथ अटैच है तो प्रोपाइल क्लोराइड, चार कार्बन के साथ अटैच है तो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। क्लियर है बेटा? आ गया समझ में? वर्ड रूट को हम क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास कार्बन है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और वो हेलोजन एटम के साथ अटैच है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। पर बात यह है सर, अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन अगर हेलोजन एटम के साथ अटैच है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, अलाइलिक हैलाइड्स। क्या बोलते हैं बेटा, अलाइलिक हैलाइड्स। अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कौन सा, एक ऐसे कार्बन से कनेक्ट है, ध्यान से सुनना, sp3 वाला, सॉरी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एक ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कौन सा है,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड्स। क्या बोलते हैं, तो द कंपाउंड्स विद हैलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, वो कंपाउंड जिनके अंदर हैलोजन एटम किसके साथ बॉन्डेड होता है, टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और वो कार्बन किसके साथ कनेक्ट होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन बोलते हैं या फिर अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो ध्यान से सुनो, क्या नहीं ज्यादा कुछ नहीं होता। कार्बन, हमारे पास कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3, मतलब ये सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा। डबल बॉन्ड कार्बन, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2। तो ये जो ग्रुप होता है ना, इस ग्रुप को हम बोलते हैं अलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, अलाइलिक ग्रुप। और अगर मैंने इसके साथ एलोजन अटैच कर दिया तो हम इसे क्या बोलेंगे, अलाइलिक हैलाइड। क्लियर है क्या। तो अलाइलिक हैलाइड की सिंपल सी डेफिनेशन है, द हैलोजन एटम अटैच्ड टू दैट कार्बन, the halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom which is further connected to sp2 hybridized carbon, या फिर which is further connected to a carbon carbon double bond। आ गया समझ में, विदाउट इसके अंदर। तो फिर से सर क्वेश्चन का क्वेश्चन रह गया कि सर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और साथ में हैलोजन है, तो इसका हमारे पास कॉमन नेम क्या होगा। तो अभी हमने ना सिर्फ दो चीजें पढ़ी है, दो चीजें क्या पढ़ी है हमने, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कौन सी, sp3 में ना हमारे पास दो तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है। एक तो हमारे पास डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ हैलोजन एटम क्या है, अटैच है, या फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ हैलोजन अटैच है जो फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कनेक्टेड है। इसे हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड, इसे क्या बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड। क्लियर है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास sp2। नेक्स्ट कौन सा है, अरे ये रह गया sp3 में, दो ही नहीं है बेटा, एक और है, बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा, अच्छा ये फिर से क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या है कि हैलोजन एटम उस कार्बन से अटैच होगा जो कौन से हाइब्रिडाइजेशन का होगा। तो सर ये बेंजीन कहाँ से आ गई, और बेंजीन कहाँ से आ गई बेटा, ये फर्दर किसके साथ कनेक्टेड होगा, बेंजीन के साथ कनेक्टेड होगा, किसके साथ कनेक्टेड होगा, बेंजीन के साथ। अच्छा ये बेंजीन जो है इसके अंदर कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन का होता है, sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का होता है, sp2। तो हाइड्रोजन एटम is connected to sp3 hybridized carbon atom which is further connected to the benzene ring, that is known as benzylic sp3 halogen atom connected to sp3 hybridized carbon atom which is further connected to sp2 hybridized carbon atom of carbon carbon double bond, that is known as allylic halide, and the halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom that is known as alkyl halide। क्लियर है। तीन टाइप के पढ़े हमने, अल्काइल, allylic, and the last one is benzylic। बेंजीन नहीं, बेंजाइलिक। क्लियर है। तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है सर, द हैलोजन एटम ऑफ दीज कंपाउंड्स इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्लेस्ड नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग से क्या होते हैं, बाद में कनेक्ट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है सर हमारे पास sp2CH बॉन्ड, कौन सी है, sp2CH बॉन्ड। अच्छा sp2 कौन सी होती है, हमारे पास एक कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कब होगा, जब ये किसके साथ कनेक्टेड होगा, डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा। क्लियर है बेटा। तो इन्हें हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। क्या बोलते हैं, ये जो ग्रुप होता है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और साथ में एक वैलेंसी खाली, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक। क्या बोलते हैं, और अगर इसके साथ हैलोजन ऐड हो गया तो हैलाइड। तो द हैलोजन एटम, इन कंपाउंड्स के जो हैलोजन एटम होते हैं बेटा, इज बॉन्डेड होते हैं किसके साथ, डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2 है, और ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या अटैच है, हैलोजन एटम। इन्हें हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड्स। क्लियर है क्या। नेक्स्ट है सर हमारे पास अराइल हैलाइड्स। नेक्स्ट क्या है,
अच्छा, हमने ये तो पढ़ लिया कि ना सर हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और उसके साथ हैलोजन अटैच है, इसे हम क्या बोलते हैं? Halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom which is further connected to an aromatic ring that is known as बेंजाइलिक हैलाइड। क्या होता है बेटा? अब मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि सर हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये देखो ये यहाँ से भी सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है और यहाँ से भी सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3। अब यहाँ पे सर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि डायरेक्टली हैलोजन एटम किसके साथ अटैच है? बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और हम किसका पढ़ रहे हैं? sp2 का ही पढ़ रहे हैं ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम अराइल हैलाइड। तो अगर हमारे पास हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच हो, हैलोजन एटम ऑफ दिस कंपाउंड्स बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच हो कोई हैलोजन एटम, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड्स। आगे ये समझ लो, कोई डाउट बेटा? क्लियर है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, अगर एक हैलोजन एटम है तो मोनो, दो है तो, तीन है तो, चार है तो टेट्रा। अगर बात करें हम सेकंड वाले की, तो सेकंड में हमने क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में भी कौन कौन सा? sp3। sp3 के अंदर अगर डायरेक्टली कार्बन sp3 के साथ अटैच है तो अल्काइल हैलाइड। क्या बेटा? अगर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन एटम से अटैच है और डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है तो अलाइलिक हैलाइड। क्या बेटा? अलाइलिक हैलाइड। और अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन एटम से अटैच है और बाद में किससे अटैच है? बेंजीन रिंग से अटैच है, तो बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा बेटा? तो ये तो हमारा sp3 के भी हाफ पे, उसके बाद किसके भी हाफ पे किया? sp2 के भी हाफ पे। अगर हमारे पास डायरेक्टली sp2 अटैच है कार्बन हाइड्रोजन से तो विनाइलिक हैलाइड। कौन सा बेटा? विनाइलिक हैलाइड। और अगर हमारे पास डायरेक्टली बेंजीन रिंग अटैच है हाइड्रोजन एटम से तो अराइल हैलाइड। कौन सा? इसे क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। तो मजे की बात ये है सर कि हमारा जो सिलेबस है ना, उसके अंदर हमें इन दो चीजों पे क्या करना है? फोकस करना है। कॉमन नेम क्या होता है? अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। और आयुपैक नेम क्या होता है? हेलो अल्केन्स। और इसका आयुपैक नेम क्या होता है? हेलो अरेन्स। तो ये बेटा हमारे मेन चैप्टर के दो स्तंभ है, हेलो अल्केन्स और हेलो, दैट इज अवर चैप्टर्स नेम। क्लियर है? इन दोनों के बारे में पढ़ना है हमें कि एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच हो किसके साथ? हैलोजन के साथ। और सेकंड थिंग, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन बेंजीन रिंग अटैच हो डायरेक्टली किसके साथ? हैलोजन एटम के साथ। इसे हम क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन्स। और इसे हम क्या बोलते हैं? हेलो अरेन्स। कॉमन नेम क्या होता है? अल्काइल हैलाइड्स, इसका अराइल हैलाइड्स। क्लियर है क्या? समझ आ गया? कोई दिक्कत?